हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे बेटा आपको पता है इसमें दो दो सेंटेंस होते हैं जिसमें पहले और बाद वाले सेंस लेके आता है। जैसे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे वहां स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग नॉर्मल सेंटेंस पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहले स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम लोग केवल एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आराम से सीख जाएंगे। तो बेटा पहले हम लोग अगर फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखें फर्स्ट सेंटेंस का, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा हेड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के नॉर्मली तैयार हो जाएगा एक सेंटेंस का, है ना। अब इससे एक सेंटेंस बना लिया जाए बेटा। एक सेंटेंस कैसे बनाओगे, एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट क्या ले लिया हम लोगों ने, राम ले लिया, सब्जेक्ट के लिया राम, फिर राम के साथ लगा लिया हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई किल्ड, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा रावण, फिर अदर वर्ड ले लिया इन द लंका, ले लिया, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया हमारा। राम हैड किल्ड रावण इन द लंका। ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल था। और अगर हम लोग इसी से हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना लें, पैसिव वॉइस का, और उसी स्ट्रक्चर में इस सेंटेंस को रख दें तो हमारा पैसिव वॉइस भी बन के तैयार हो जाएगा। जैसे नॉर्मली पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा बेटा। हैड बीन के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया बेटा। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा अदर वर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा बाई, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया पैसिव वॉइस का। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग ऊपर वाला सेंटेंस लिख दें तो हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। तो पहले क्या आया है बेटा, ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा रावण है। रावण कहाँ जाएगा, पहले, रावण पहले आ गया। फिर रावण के बाद बेटा क्या आ जाएगा, हैड बीन। रावण के बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, हैड बीन आ गया। जैसे तुम लोगों को पता है जो हैड बीन है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आने वाला है, हैड बीन ही आने वाला है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली। फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख लिया, अदर वर्ड लिख लिया बेटा इन द लंका, इन द लंका। अदर वर्ड क्या है बेटा, लंका, इन द लंका। फिर उसके बाद क्या गया, बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा राम, राम की तरह आ गए। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा, बन के तैयार हो गया। अब एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते, थोड़ा और हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यू हैड फिनिश्ड योर वर्क टुडे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट लिखा है, हाँ लिखा है, फिर उसके बाद हैड लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर अदर वर्ड लिखा है। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब हम लोग अगर इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर रख दिया जाए तो हमारा सेंटेंस बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बेटा हमारा योर वर्क, इसको ले लिया हम लोगों ने पहले, योर वर्क क्या ले लिया बेटा, योर वर्क हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने लिख लिया बेटा योर वर्क। अब योर वर्क के बाद क्या आने वाला है, हैड बीन, हैड बीन लिख लिया। हैड बीन के बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, फिनिश्ड, फिनिश्ड लिख लिया। फिर फिनिश्ड के बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है बेटा, टुडे। फिर उसके बाद लिखना है हम लोगों को बाई, बाई के बाद क्या आने वाला बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया।
ये हमारे हो गए बेटा पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, यानी यही पॉजिटिव सेंटेंस की बजाय हमारा सेंटेंस क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग बेटा लिखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले एक सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, और हेड के बाद लगा होगा नॉट, और नॉट के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बन के क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। पहले लिख लिया सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इससे एक सेंटेंस बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए, सेंटेंस। लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा लिया हम लोगों ने राहुल, क्या लिख लिया, राहुल, फिर हेड लिख लिया, फिर नॉट लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया बेटा हेल्प्ड, फिर क्या लिखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रोहन, अदर वर्ड इन द स्टडी। हो गया बेटा, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब अगर हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लें, फिर उसी स्ट्रक्चर में हम लोग ये सेंटेंस लिख देंगे, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बेटा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेड, फिर नॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा बीन, क्या आएगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, फिर बाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ये रहा हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका बेटा, पैसिव वॉइस का। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग ये सेंटेंस रख दें तो हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लोगे, ऑब्जेक्ट लोगे। ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन है, तो रोहन को हम लोगों ने ले लिया पहले, रोहन आ गया, क्या है बेटा, रोहन, रोहन लिख लिया। रोहन के बाद क्या लगाने वाले हैं हम लोग, हेड लगाने वाले हैं, तो क्या लगा देंगे, हेड। तो उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, नॉट, नॉट के बाद क्या है, बीन है, बीन के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प है, क्या जाएगा, हेल्प। फिर अदर वर्ड क्या है, इन द स्टडी, इन द स्टडी। फिर क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल है, यहाँ पर क्या लिख दिया, राहुल लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, राहुल। यानी रोहन हैड नॉट बीन हेल्प्ड इन द स्टडी बाय राहुल। अब इसका भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लें तो जो हमारे डाउट्स वो पूरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल क्या होने वाला है बेटा, रोहिणी, रोहिणी had not, रोहिणी had not cheated me, cheated me, cheated me in the college। लिखा बेटा रोहिणी हैड नॉट चीटेड मी इन द कॉलेज। ये हो गया मेरा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम लोग अगर पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर में रख दें। अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस क्या कर दें, रख दें, तो हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। फिर तुम लोगों को पहले बता ही दिया गया है, अगर इधर मी हो तो इधर आगे क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाता है बेटा, आई हो जाता है। अब आई हो गया, अब आई के बाद क्या आएगा, देखो आगे हाइड, हाइड लिख लिया, फिर नॉट लिख लिया, फिर बेटा लिख लिया बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चीटेड। चीटेड के बाद बेटा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। फिर लगाएंगे हम लोग बाई, और बाई के बाद क्या लगाएंगे बेटा, फिर लिख लेंगे सब्जेक्ट रोहिणी,
क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे रोहिणी। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो बेटा अब हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी सीख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बेटा तुमको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला होता है WH टाइप, फिर उसके बाद दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, है ना। एक WH टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, एक yes या नो टाइप होता है, एक yes या नो टाइप। तो पहले हम लोग बेटा पढ़ेंगे yes या नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे WH टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, yes या नो टाइप। पहले क्या पढ़ेंगे, yes या नो टाइप। अगर yes या नो टाइप सेंटेंस है जिसको पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, पहले हेड होगा, फिर उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर बेटा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, है ना। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब इससे एक हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस क्या है, हेड, फिर बेटा मोहन, तो उसके बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। मोहन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, हेल्प्ड लिख लिया, हेल्प्ड लिख लिया, फिर एक ऑब्जेक्ट लिख लिया यू, फिर बेटा क्या कर लेंगे, अदर वर्ड लिख कर लेंगे इन द स्टडी, फिर लगा लिया क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब बेटा तुमने देखा है कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। ऐसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस में स्ट्रक्चर रख दें तो हमारा पैसिव वॉइस भी बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या किया जाए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लिया जाए, फिर उसी स्ट्रक्चर में हम लोग सेंटेंस लिख देंगे तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो बेटा है क्या, पहले आएगा हेड, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, फिर लिख लेंगे बाई, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर किसका बेटा, पैसिव वॉइस का। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग ये सेंटेंस लिख लें तो पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। तो लिख दिया जाए, पहले हेड, हाँ हेड उतार लिया, हेड के बाद फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू, यू लिख लिया, फिर आ गया बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली हेल्प्ड, हेल्प के बाद क्या लिखा बेटा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है इन द स्टडी, फिर इस स्टडी के बाद हमारा क्या आ गया बेटा बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा मोहन, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे हमारे डाउट्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दूसरा सेंटेंस क्या है बेटा, हैड यू किल्ड अ स्नेक, हैड यू किल्ड अ स्नेक टुडे, हैड यू किल्ड अ स्नेक टुडे। अब इसका हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पहले क्या रखेंगे, हेड रखेंगे, हेड रख लिया, तो उसके बाद लिख लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए स्नेक है तो आ स्नेक लिख लिया, उसके बाद लगा लिया बेटा बीन, और बीन के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है किल्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या है किल्ड। अब किल्ड के बाद क्या आने वाला है बेटा हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है टुडे, फिर उसके बाद आ जाएगा बाई, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा यू, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बेटा ऐसे या नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे WH टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
तो WH टाइप में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एस या नो टाइप और WH टाइप दोनों ये कह सकते हो सेम ही है, केवल क्या जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। कैसे बेटा देख लेते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पर लिख लिया WH टाइप, क्या लिख लिया, WH टाइप लिख लिया। अब WH टाइप में क्या जोड़ना है बेटा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो इसमें एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें। ये लो WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड बन गया। ये WH टाइप का क्या बन गया बेटा, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें। ये लो सेंटेंस भी बन गया, सेंटेंस भी बन गया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ा है तो पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। ये लो पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ा है तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी बन के तैयार हो गया। ये तो नॉर्मली हम लोगों ने बेटा बना लिया है। अब दूसरा सेंटेंस शायद एक लिख के देखें, अगर दूसरा सेंटेंस में हमारा सेंटेंस बन जाता है सही सही तो हम समझ लेंगे कि हाँ स्ट्रक्चर हमको आ गया है। तो एक सेंटेंस केवल देख लेते हैं, बाकी हमारा एसईएनओ टाइप WH टाइप में कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। डिफरेंस सिर्फ क्या है, क्वेश्चन वर्ड ऐड करने का, है ना। केवल कुछ क्वेश्चन वर्ड है जिसमें डिफरेंस है, तो वो लोग हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो हम जैसे बोले बेटा when had you met him, when had you met him on the road, ये हमारा सेंटेंस बेटा WH टाइप का है। अब अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर में रख देते हैं, अगर ये सेंटेंस बन जाता है और करेक्ट होता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग लिख लेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया व्हेन, तो उसके बाद हैड लिख लिया हैड, तो उसके बाद बेटा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, अब इधर हिम है तो इधर आगे क्या हो जाएगा ही, तो उसके बाद क्या बेटा बीन आ जाएगा। फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है मेट, मेट आ गया, मेट आ गया। फिर उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है ऑन द रोड, ऑन द रोड। फिर क्या लिखा बाई, बाई क्या है बेटा बाई लिख लिया। बाई के बाद क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हमारा यू, यू आ गया, फिर लगा लिया क्वेश्चन। ये हमारा देखो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड बन के तैयार हो गया है कि नहीं बेटा। केवल क्वेश्चन वर्ड जुड़ रहा है, केवल क्या जुड़ रहा है क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल एस या नो टाइप के जैसे है। तो मैं आशा करता हूँ WH टाइप वाले भी तुमको क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एक स्पेशल वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, हु के बारे में। किसके बारे में बेटा, हु के बारे में पढ़ लेते हैं। हु थोड़ा डिफरेंस होता है अगले दूसरे क्वेश्चन वर्ड से, है ना। तो हु के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, हमको हु के सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस दिया है हु हैड हेल्प्ड यू, लिखा हु हैड हेल्प्ड यू, ये सेंटेंस है। अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बेटा, पहले लिखेंगे बाय हुम, क्या लिखेंगे बाय हुम, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर क्वेश्चन वर्ड। अब इनसे हम इस सेंटेंस हम लोग क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बन के क्या तैयार होगा बेटा, अगर इस सेंटेंस हम लोग क्या बनाए स्ट्रक्चर बनाए, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के क्या तैयार होगा, पहले हु तैयार होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा हैड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इससे हम लोग बना लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा हु के पहले यहां पर लगेगा बाय हुम, क्या हो जाएगा बाय हुम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा बेटा प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा, है कि नहीं बेटा। अब जैसे हम लोग एक
सेंटेंस बोले हु हैड ब्रोकन द चेयर, हु हैड ब्रोकन द चेयर। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग रख देते हैं, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा, बाय हुम, क्या लिखेंगे, बाय हुम। तो उसके बाद क्या आएगा, हायर्ड आएगा। बाय हुम के बाद क्या आएगा, हायर्ड। फिर वर्ब, फिर क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, द चेयर। बाय हुम हायर्ड द चेयर, फिर क्या आ जाएगा बेटा, बीन। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। फिर क्या आ जाएगा बेटा, अदर वर्ड है नहीं तो हम लोग भी क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं। क्या हो गया, बाय होम हैड द चेयर बीन ब्रोकन। तो बेटा मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा होगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में बने रहें। मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, जब हम लोग पूरे क्लासेस समाप्त कर लेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच।